एक बड़ी खबर जो है वो वादी कश्मीर से हमें मिल रही है और ज़राए के हवाले से खबर है और कुछ बड़े अखबारों की टॉप हेडलाइन भी बन चुकी है। खबर बताना चाहूँगा ज़राए के हवाले से जो खबर मिल रही है, मोहम्मद अल्ताफ़ भट्ट और डॉक्टर मुदस्सिर गुल को कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के हिंदवाड़ा तहसील में एक कब्रिस्तान के अंदर दफनाया गया था, जहां से अब उनकी लाशों को निकाल कर वापस उनके आबाई वतन भेजा जा रहा है, आबाई गांव में भेजने की कोशिश की जा रही है। और आपको ये भी बताने की कोशिश करूँगा कि जो उनके लवाहकीन थे उनकी जानिब से पिछले 2 या 3 दिन से लगातार ये प्रोटेस्ट किया जा रहा था और ये एक बड़ी मांग की जा रही थी एडमिनिस्ट्रेशन को कि उनकी डेड बॉडीज़ वापस मिलनी चाहिए। अब ज़राए के हवाले से जो खबर मिल रही है कि उनकी डेड बॉडीज़ को वापस निकाल कर श्रीनगर जो है वो भेजा जा रहा है और उनके जितने भी लवाहकीन हैं उनकी तरफ से आखिरी रसूमात अंजाम देने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन ने ये कदम लिया है और ये अपडेट आपको मैं दे रहा हूँ। इसके साथ साथ ये भी बताना चाहूँगा कि एडमिनिस्ट्रेशन ने फ़िलहाल वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को मेनटेन रखने के लिए प्रॉपर तरीके से जो है वो उस पूरे एरिए पे नज़र रखी है। और इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि कुछ ही लोगों को जो है वो वहाँ पर इस आखिरी रसूमात पे जाने के लिए इजाज़त दी गई है। डॉक्टर मुदस्सिर गुल और मोहम्मद अल्ताफ़ भट्ट जो हैदरपुरा इनकाउंटर में मारे गए थे, इन दोनों के जो लाशें थी वो कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के हिंदवाड़ा तहसील के कब्रिस्तान में दफना दी गई थी। लेकिन आज सुबह से ही जिस तरीके से ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने एक जो है वो मजिस्ट्रेट इंक्वायरी की बात की गई और ऑर्डर दिया गया, उसके बाद लगातार एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ये बातचीत चल रही थी और बिल आकर फाइनली ये फ़ैसला लेना पड़ा एडमिनिस्ट्रेशन को कि ऐसी घड़ी के बीच में जहाँ एक तरफ लोग पूरी अथॉरिटी के आगे रो रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं और ये अपील कर रहे हैं कि उनके जो यानी कि मोहम्मद अल्ताफ़ भट्ट और डॉक्टर मुदस्सिर गुल जो हैं उनकी लाशें उनके स्पुर्द की जाएं, तो फिर आज एडमिनिस्ट्रेशन ने एक बड़ा कदम लिया, इन दोनों की लाशें जो हैं उनके स्पुर्द कर दी हैं। अब लाशों को वहाँ से निकाल कर जो है वो श्रीनगर रवाना कर दिया गया है और अब उनके जो रिश्तेदार हैं वो आखिरी रसूमात अंजाम देंगे। और इसके बीच में एडमिनिस्ट्रेशन ने यह भी कहा है कि सिर्फ वहाँ पर कुछ ही लोग जो हैं वो इस आखिरी रसूमात के वक्त में रह सकते हैं और ज़्यादा लोगों को वहाँ पे जाने की इजाज़त भी नहीं दी गई है। हालांकि मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इसके बीच में एक बड़ी ये भी अपडेट आ रही कि जो वो एरिया है उसके अंदर रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज़ कर दी गई हैं लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए। और उसमें सबसे बड़ी बात तो ये भी थी कि जो मोहम्मद अल्ताफ़ भट्ट हैं जो इनके भाई थे, उन्होंने ये डिमांड की थी ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कि इसमें इंक्वायरी होनी चाहिए। तो ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने जब ये मजिस्ट्रेट इंक्वायरी की बात की तो उन्होंने शुक्रिया अदा भी किया और ये भी कहा कि बिल आखिर किसी ने हमारी आवाज़ तो सुनी, किसी ने हमारी गुहार तो सुनी। अब उनकी जो आगे की डिमांड है वो कंटिन्यू है और वो लगातार एडमिनिस्ट्रेशन से अपील भी कर रहे हैं कि इसमें प्रॉपर तरीके से इंक्वायरी होनी चाहिए। लेकिन बड़ी एक डिमांड ये थी एक लंबे अरसे से कि जो डॉक्टर मुदस्सिर गुल है और मोहम्मद अल्ताफ़ भट्ट जो है जो हिंदवाड़ा इनकाउंटर में दोनों मारे गए थे, इन दोनों की जो डेड बॉडीज़ हैं वो उनकी फ़ैमिली को वापस मिलनी चाहिए थी। हालांकि मैं आपको ये भी बता दूं कि ये दोनों डेड बॉडीज़ कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के हिंदवाड़ा तहसील के एक कब्रिस्तान के अंदर दफना दी गई थी। फिर लवाहकीन की तरफ से लगातार ये मांग की जा रही थी कि आखिरी रसूमात अंजाम देने के लिए जो है वो डेड बॉडीज़ को उनके सुपुर्द कर दिया जाए। कल रात भी प्रेस क्लब के अंदर प्रोटेस्ट हुआ वादी कश्मीर में, कुछ लोगों को वहाँ पर डिटेन भी किया कुछ वक्त के लिए और उसके बाद ये मांग कंटिन्यू रही। और आपने देखा है कि आज भी दिन पर सोशल मीडिया पे लगातार ये डिमांड रही और सब लोगों ने जो है इसकी डिमांड की। और कश्मीर के अंदर उमर अब्दुल्ला ने भी एक प्रोटेस्ट को ज्वाइन किया, वो भी इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बने रहे। महबूबा मुफ्ती ने जम्मू में प्रोटेस्ट किया और पीपल कॉन्फ्रेंस ने भी इस पर प्रोटेस्ट किया। सजाद गनी लोन साहब की पार्टी ने भी प्रोटेस्ट किया। मोहम्मद यूसुफ तारिगामी साहब और डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस दी। तो लगातार जो सियासी चेहरे हैं, जो सियासी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इनकी भी हलचल रही। आवाम ने भी हार नहीं मानी कि हमें डेड बॉडीज़ वापस मिलनी चाहिए और एडमिनिस्ट्रेशन को इस चीज़ पे मजबूर किया गया कि इनकी डेड बॉडीज़ जो हैं वो इनके जो लवाहकीन हैं, जो इनके रिश्तेदार हैं, उनके सुपुर्द कर दी जाएँ। अब एडमिनिस्ट्रेशन ने ये कदम ले लिया है। कुछ समय पहले ये अपडेट हमें मिली है, ज़राए के हवाले से खबर मिल रही है, मौसूल हो रही है कि वहाँ पे जो कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर अगर बात करें तहसील जो हिंदवाड़ा है, वहाँ के जो तहसीलदार साहब हैं उनकी निगरानी के अंदर वहाँ से जो डेड बॉडीज़ हैं वो निकाली जाएंगी और फिर वो कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में उनके लवाहकीन के सुपुर्द कर दी जाएंगे। उसके बाद उन डेड बॉडीज़ को जो है वो आखिरी रसूमात के लिए लिया जाएगा और इसमें रिस्ट्रिक्शन भी
इम्पोज़ कर दी गई है, ज़्यादा लोगों को वहाँ पे जाने की इजाज़त नहीं दी गई है। सिर्फ चंद लोग होंगे जो उनके आखिरी रसूमात को अंजाम दे सकते हैं, जो उनके लवाकिन हैं, जो उनके करीबी रिश्तेदार हैं। और अब इसमें मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी के बाद ये भी सवालिया निशान उठ रहा है कि जुडिशल इंक्वायरी भी जो है वो इसमें होनी चाहिए। जुडिशल इंक्वायरी के लिए भी लगातार जो है वो डिमांड की जा रही है, और इस डिमांड को लेकर चलते हुए जो वहाँ के कुछ सोशल एक्टिविस्ट हैं वो लगातार सोशल मीडिया के ऊपर डिबेट भी कर रहे हैं, और वहाँ के कुछ बड़े जो एक्टिविस्ट हैं वो लगातार ये सरकार के आगे मांग भी कर रहे हैं। तो फ़िलहाल एडमिनिस्ट्रेशन ने जो कदम लिया है वो इस वक्त उनकी फ़ैमिली की गुहार को सुनकर लिया है, और जिस तरीके से फ़ैमिली की एक डिमांड थी, प्रेस क्लब के अंदर वो बच्चे रो रहे थे, और एक लंबे अरसे से हम ये भी आपको कहें कि उन बच्चों की एक मांग थी कि उनके जो वालिद है उनकी डेड बॉडी उनके सुपुर्द कर दी जाए। और फिर आज एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ समय पहले जो है ये एक बड़ा कदम लिया कि जो डेड बॉडीज़ हैं वो वापस सुपुर्द करने की बात की गई है। तो अब कुछ समय के बाद जो है वो डेड बॉडीज़ वादी कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में पहुंच जाएंगी, और वहाँ पे फिर उनको आखिरी रसूमात के लिए जो है वो भेजा जाएगा। और फ़िलहाल लगातार जो डिमांड है वो इंक्वायरी की लगाई हुई है फैमिली के रिश्तेदारों की तरफ से, और जितने भी कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इनके भी मुख्तलिफ इस पर जो है वो रिएक्शंस आ रहे हैं। कश्मीरी पॉलिटिकल पार्टीज़ के नेता लोग जो है वो भी कह रहे हैं कि इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से एक जो है वो इंक्वायरी होनी चाहिए, चाहे जिसमें महबूबा मुफ्ती हो या उमर अब्दुल्ला हो, सजाद गनी लोन साहब की पार्टी हो, पीपल कॉन्फ्रेंस हो, जितनी भी जमातें हैं, सब जमातों ने इस वक्त इसके ऊपर जो है वो दुख का इजहार किया है। और तमाम जमातें जो हैं वो कश्मीर की मेन स्ट्रीम पार्टियाँ वो लगातार इसके ऊपर कह रही हैं इंक्वायरी होनी चाहिए। हालांकि मेरी बातचीत आज रविंदर रैना जी से भी हुई, इंटरव्यू हुआ, उन्होंने भी कहा कि जो सच्चाई है वो सामने आनी चाहिए, और इसमें जो है वो इंक्वायरी जो है वो होनी चाहिए, और इंक्वायरी जो है वो साफ़ और शफाफ तरीके से होनी चाहिए, ताकि जिन लोगों के जहन में ये चीज़ है कि इस तरीके की जो ये इनकाउंटर हुआ है इसमें कोई कमी पेशी हुई है या कोई भी ऐसी चीज़ हुई है जो एक अपने आप में एक कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रही है, वो सब चीज़ें जो हैं वो क्लियर होनी चाहिए आवाम की, क्योंकि सबसे बड़ा हक़ जो है वो आवाम का है। और ये एक ऐसा हमारा देश है हिंदुस्तान जिसमें हम रह रहे हैं, जिसमें हर इंसान को हक़ मिल सकता है। सिर्फ़ अपने हक़ के लिए जो है वो आवाज़ हमें अपने आला अधिकारी अफसरान तक पहुँचानी पड़ेगी, तो ही हमें हक़ जो है वो मिलेगा। और हमारे इस देश के अंदर हम लोग जितने भी वतन अज़ीज़ के हों या जम्मू कश्मीर के हों, जितने भी हम लोग इस वक्त अपने एडमिनिस्ट्रेशन से जो भी अपील कर रहे हैं, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन भी हमारी बात को सुन रही है, और हमें यकीन है कि इसमें जो है वो इंक्वायरी जो है वो प्रॉपर तरीके से होगी, अच्छे तरीके से होगी इंक्वायरी, और सही इंक्वायरी होगी, और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो आवाम का साथ देगी और फेयर इंक्वायरी की जाएगी। लेकिन फ़िलहाल बड़ी अपडेट तो यह है कि फ़िलहाल वो जो डेड बॉडीज़ हैं उनको जो है वो वापस भेजा जा रहा है उनके अपने आबाई गांव में, जहां पे उन डेड बॉडीज़ को आखिरी रसूमात के लिए भेज दिया जाएगा, फिर वो आखिरी रसूमात को भी अंजाम दे दिया जाएगा। तो फ़िलहाल ये एक ताज़ा तरीन अपडेट थी वादी कश्मीर से जो हमें सोर्सेज़ के हवाले से खबर मिली, और जो खबर हम आप तक पूरी तरीके से पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। फ़िलहाल आप सब देखते रहें डेली तस्कीन आमिर सोहेल के साथ।